मोदी डंका बज रहा है देश विदेश। डंका बज रहा है ना, हिंदू मुस्लिम का देश में डंका बज रहा है। लगातार 8 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले 1 करोड़ रोजगार भी पूरे देश में नहीं दे पाए। माननीय देश के प्रधानमंत्री को यह आगाज कराना चाहते हैं कि अब देश का युवा आपके झूठे प्रलोभन और भाषण पे रहने वाला नहीं है, क्योंकि देश में नौकरी मिल ही नहीं रही। विदेश में जो नौकरी मिल करके आ रहे हैं उनको जंजीरों में जकड़ करके भेजा जा रहा है। और धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांट कर रखना चाहती है, औरंगजेब की तरफ ध्यान भटकाकर हमारी जेब काटना चाहती है। लड़ाई सरकार से इसी बात की है कि जिस वादे पर 2 करोड़ रोजगार के वादे पर आप सत्ता में आए थे, उस वादे का कुछ तो 10% भी अगर निभाते तो आज ये आलम देश का नहीं होता। ये बताइए, जब हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम ऐसे FIR तो झेलते हैं। आप लोग युवा नहीं है, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है। असली युवा तो पूरी तरीके से काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहे हैं मैडम, यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि पुलिस के बच्चे भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम उनके बच्चे के लिए भी रोजगार मांगने आए हैं। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में युवा हैं जो बैरिकेडिंग में चढ़ चुके हैं और संसद कूच करना चाहते हैं। जी हाँ, ये तमाम युवा हैं जो नौकरी के लिए अब मोदी सरकार को घेरने निकल चुके हैं। देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर चुके हैं। बेरोजगारी की सरकार नहीं चलेगी, बार बार भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, बैरिकेडिंग में चढ़ चुके हैं और इनका एक ही मकसद है कि संसद की तरफ कूच किया जा सके। नारेबाजी लगातार की जा रही है, सवाल सरकार से किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इनको यहाँ से हटने के लिए बोल रही है, बार बार ऐलान कर रही है कि आपका समय खत्म हो चुका है, आपका जो धरना है वो गैर कानूनी पूरी तरीके से घोषित कर दिया जाएगा। बावजूद इसके तमाम लोग यहाँ पर जो है अड़े हुए हैं और तमाम तरीके से सिर्फ इनका मकसद यही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि वादा था कई करोड़ नौकरियाँ देने का। क्यों आप लोग संसद की तरफ कूच करना चाहते हैं? क्योंकि हम लगातार 8 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले 1 करोड़ रोजगार भी पूरे देश में नहीं दे पाए। उसकी आवाज़ को लेकर के आज हम संसद भवन में सत्र चल रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री को यह आगाज कराना चाहते हैं कि अब देश का युवा आपके झूठे प्रलोभन और भाषण पे रहने वाला नहीं है, क्योंकि देश में नौकरी मिल ही नहीं रही। विदेश में जो नौकरी मिल करके आ रहे हैं उनको जंजीरों में जकड़ करके भेजा जा रहा है। इस अपमान का बेरोजगार युवा साथी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के योगी तो कह रहे हैं दुनिया के युवा अब जल्दी नौकरी पाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा अनपढ़ जाहिल पूरे विश्व में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री कहे कि एक छोटे से आयोजन में तैयारी करने वाले बच्चों के, जो गरीब माँ बच्चे पढ़ा करके रोजगार की तैयारी के लिए इलाहाबाद में पढ़ते हैं, उनको वो रोजगार बता दे मोटरसाइकिल में, इतना निकम्मा अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री विश्व ने नहीं देखा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इतना मैं कहूँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मोदी सरकार रोजगार क्यों नहीं देती है? क्योंकि मोदी सरकार इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। क्योंकि सब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो संवैधानिक शिक्षा संस्थान है उनको शून्य करके अपने पुरानी मनुस्मृति के आधार पे जो लोगों पे बलात् अधिकार करके लोगों के अपराधों को दबा करके मन मुताबिक करना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार तो दावा करती है गुलामी की बेड़ियों से आजाद करा रहे, कांग्रेस की गुलामी से आजाद करा रहे और सनातन लगातार देश में मैम ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग है। ये युवाओं को छलावा कर रही मोदी सरकार, उसके खिलाफ जंग है। ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि युवाओं के भविष्य की नहीं सोचती, ये सोचती सिर्फ अडानी और अंबानी के भविष्य की सोचती है। इनके अलावा छल के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसने युवाओं को इन लोगों ने ठगा नहीं। लेकिन देश से विदेश तक युवाओं की बात पीएम मोदी करते हैं कि देश युवा भारत है। मैम जब देश से मोदी जी बाहर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात करते हैं। अडानी अंबानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ना कि युवाओं को सिर्फ ठगती है, छलावा करती है। आप क्या कहेंगे? आज के प्रदर्शन आप लोगों को दिल्ली पुलिस हटा रही है, बार बार बोल रही है आप लोग हट जाइए। हमारा एक ये उद्देश्य है कि जो युवाओं को रोजगार के प्रति हम जो आंदोलन कर रहे हैं, जो गिराव हमने किया है, इसके प्रति मोदी सरकार को आंखें खोलना चाहिए कि देखना चाहिए कि देश का युवा कितना बेरोजगार है। हर प्रतिदिन रोजगार की मांग उठती है लेकिन सब विलुप्त हो जाती है, दबाई जाती है। जरूरी मुद्दे पर बात हो रही है संसद से लेकर सड़क। बिल्कुल, हमारे माननीय राहुल गांधी जी बिल्कुल लगे हुए हैं और युवा लगा हुआ बरसात रोडों पे है। आज हमारे युवाओं को अमेरिका से जंजीरों में बेच कर लाया गया। लेकिन
लेकिन कहते हैं पीएम मोदी डंका बज रहा है देश विदेश में। डंका बज रहा है ना, हिंदू मुस्लिम का देश में डंका बज रहा है। अब तो आपको खूब पता है। सिर्फ हिंदू मुसलमान हो। ओनली, और क्या, वो सबको पता है, पूरे देश को पता है। ओनली तो कह रहे वो इतिहास को सही कर रहे हैं, औरंगजेब बाबर इस देश का इतिहास नहीं था। हिंदू मुस्लिम करके ओनली देश नहीं बटेगा। हिंदू कल भी थे, हिंदू परसों भी थे, हिंदू आज भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ये देश सबका है। बाबर वो तो इसी देश में रहते थे, बाहर के तो थे नहीं। यहाँ देखिए नारेबाजी। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। जी, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आप लोगों को रोजगार देती है? सरकार धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांट कर रखना चाहती है। औरंगजेब की तरफ ध्यान भटकाकर हमारी जेब काटना चाहती है। आज बेरोजगारी आलम पर है। आप अपना यहाँ पे देख लीजिए कितने लोग यहाँ पे अपना स्टार्टअप शुरू करके माइक ले घूम रहे हैं। अगर ये सरकार डिग्रियों के आधार पर MBA PhD करे हुए लोग आज पकौड़े तलने पर इस सरकार ने मजबूर कर दिए हैं। हमारी लड़ाई सरकार से इसी बात की है कि जिस वादे पर 2 करोड़ रोजगार के वादे पर आप सत्ता में आए थे, उस वादे का कुछ तो 10% भी अगर निभाते तो आज ये आलम देश का नहीं होता। ये बेरोजगार दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या मोदी सरकार के? सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार का मुद्दा एक ही है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी इतनी बढ़ाओ कि युवा रोड पे आ जाए। और जब तक युवाओं को हक नहीं मिलेगा से अब लड़ेंगे चोरों से। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारा एक ही जरिए है और हम हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आगे नहीं जाने दिया गया तो हम यहीं लेट जाएंगे, पर हमारा हक लेके जाएंगे। दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, बार बार हटा रही है। जिस प्रकार से ये देश की मोदी और योगी सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम करती है, इससे आज युवा डरने और भिड़ने वाला नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे रोजगार की मांग के लिए आए हैं। आज हम यहाँ पे नशा कम करने के लिए आए हैं। आज हम यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज हजारों हजार युवाओं की फौज आज इस घिराव के माध्यम से मोदी सरकार से आंख में आंख मिलाकर इस बात को मांग कर रही है कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कहा था कि बेरोजगारी कम करेंगे, आपने कहा था नशा कम करेंगे। आज आपके वादे कहाँ गए? आज रोजगार के लिए दर बदर युवा भटक रहा है। पढ़े लिखे लोग आज पकौड़ा तलने के लिए और इधर उधर छोटे मोटे दुकानों में काम करने के लिए अपनी सरकार हर बार कई हजार करोड़ों का बजट बोलती है युवाओं के लिए दिए है। इस प्रकार का पूरा बजट इंडिया बना रही है। ये कुछ नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्शन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है पुलिस। ये पुलिस हम जैसे युवाओं को तोड़ नहीं सकती है। हम यहाँ से 1000 किलोमीटर से आए हैं, 1000 किलोमीटर से मां नर्मदा की गोद अमरकंटक से आए हम लोग। हमारे जैसे लोग यहाँ लाखों लोग आए हैं। कितने लोगों को ये तोड़ेगी, कितने लोगों का मनोबल घटाएगी? अभी आपने देखा NSUI के प्रेसिडेंट पे FIR कर दी गई है। ऐसे FIR होते रहते हैं। ऐसे FIR से ये बताइए, जब हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम ऐसे FIR तो झेलते कहते हैं आप लोग युवा नहीं है, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है। असली युवा तो पूरी तरीके से काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहे हैं मैडम? यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग इस देश में नौजवान हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं? क्या ये देश के युवा नहीं है? क्या हम विदेश से आए हैं? क्या हम विदेश से प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यहाँ? 4 करोड़ का बजट, एक से बाद एक योजना है। मोदी सरकार काम कर किसके लिए रही है? देखिए, जो मोदी सरकार है सिर्फ वो अपने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जो गांव का जो मूल धरातल है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसको आज रोजगार के लिए ललायत है। वो हमेशा से पलायन कर रहा है, गांव छोड़कर जा रहा है बाहर काम करने के लिए, और उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आज की ये गांव की स्थिति है। तो जब गांव का ही विकास नहीं हर बार जीत क्यों जाते हैं? जब अगर इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, तो लोग क्यों उनको हिंदुत्व के नाम पे जिता देते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के क्या खरीदी की, और फिर वोटिंग की क्या लाडली बहना का एक आश्वासन देकर, झूठा आश्वासन देकर वोट बैंक अपनी बनाती है। हमेशा सरकार झूठी आश्वासन देती रहती है और झूठी आश्वासन देकर हमेशा जीतती आ रही है। वादे करके झूठे आश्वासन से सरकार लगातार जीत रही है। क्या सर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस हटा रही है, युवा है, देश को आगे बढ़ाने का काम। देखिए, नौकरी दो नशा नहीं, इस मुहिम के साथ आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं।
सरकार युवाओं के लिए कोई योजना नहीं बना रही, छात्रों के लिए कोई योजना नहीं बना रही। उनके पास जो एक योजना है वो पेपर लीक की योजना है। उस पेपर लीक की योजना का हम यहाँ पर विरोध करने आए हैं। युवाओं को रोजगार के लिए हम यहाँ पर मांग करने आए हैं। लेकिन पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, आप लोगों को हटा रही है। नहीं पड़ता, पुलिस तो सरकार की पिट्ठू बन चुकी है। पुलिस के बच्चे भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम उनके बच्चे के लिए भी रोजगार मांगने आए हैं और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आपको लगता है बेरोजगार पुलिस के लोग भी हैं? बेरोजगार पुलिस के बच्चे, पुलिस के भाई, पुलिस के रिश्तेदार सभी लोग बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। यूथ कांग्रेस में हिम्मत है, इसलिए हम सरकार के सामने डटकर खड़ा हुए। लेकिन युवा तो अब हिंदुत्व का झंडा लेकर के पूरी तरीके से चल रहा है, हिंदू जाग चुके हैं, इस तरीके की नहीं, वो एक इवेंट है, एक मैनेजमेंट है। देश का युवा आज यहाँ खड़ा हुआ है, आपके सामने इतनी तादाद में आज यहाँ पर युवा खड़ा हुआ है। ये बेरोजगार युवा है, ये देश का युवा है। वो एक बनाया हुआ, एक दिखाया गया और एक दिखावा है वो, और वो युवा नहीं। तो देखिए तमाम युवा है, कुछ लोग देखिए वहाँ जंजीर पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि सरकार को जो काम युवाओं के लिए करने चाहिए, नौकरी। देखिए आप गुस्सा देखें इन लोगों का, उग्र किस तरीके से हो रहे हैं, बैरिकेडिंग को पीटा जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है, लगातार कवरेज कर रही है और एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिल सकता है या फिर जो है करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जिनको रोक रही है और ये लोग बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल क्या देश में युवाओं को उनका अधिकार यानी बेरोजगारी से निजात मिलेगी, यह सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।